हर हर महादेव दोस्तों, डिवाइन द स्पिरिट टैरेट चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं डॉक्टर सुषमा आज फिर आपके लिए एक प्यारी सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आप सबसे मेरा निवेदन है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक ज़रूर करें। मैं भी आप ही लोगों में से एक हूँ। ये रास्ता चुना है, इसमें मुझे आप जैसे प्योर हार्ट वाले, जिन्हें दिव्य शक्तियों में विश्वास है, जो जीवन में बहुत कठिन मेहनत करते हैं, कठिनाइयों को झेला है, उनसे बहुत ज़्यादा प्रेरित हूँ और अपने काम को आगे बढ़ाना चाहती हूँ मेरी कहे गए शब्दों से अगर 10 लोग भी जीवन में सुधार महसूस करते हैं तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। आज की रीडिंग मैं उन लोगों के लिए लेकर आई हूँ, देखिए, जिन्होंने जीवन में संघर्ष किया है। आप काफी समय से कोशिश कर रहे हैं, आपका कोई काम बन नहीं रहा है। अब कहीं ना कहीं आप भी मन में ये सोचने लगे हैं कि जो बुरा करते हैं वो तो बहुत जल्दी फलते फूलते हैं, फिर आपका ही काम क्यों नहीं बन रहा है। अब कहीं ना कहीं आप दिल से उदास भी हैं, आपकी हिम्मत भी टूटती जा रही है। आपको लगता है ये कलयुग है। वो कहते हैं ना, एक पंक्तियां हैं कुछ कि ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना भैया, कौआ मोती खाएगा। तो कहीं ना कहीं आप भी ऐसा फील करने लग गए हैं। लेकिन हमेशा याद रखिएगा, कलयुग में जो बुरे होते हैं वो बहुत जल्दी फलते फूलते हैं, और जो अच्छे होते हैं उन्हें भगवान बहुत परीक्षाएं लेता है। क्यों? क्योंकि ईश्वर को पता है आप उन परीक्षाओं के योग्य हैं। आपको जब सब कुछ मिलेगा तो वो लोग देखते रह जाएंगे। आप भी कहेंगे कि इनका और आपका कोई कंपैरिजन नहीं है। तो आपको दुखी नहीं होना है। अब वो समय आ गया है कि आपके संघर्षों का जो परिणाम है वो आपको मिले, और वो भी एक रिवॉर्ड मिले जिसे दुनिया देखेगी। अब आपसे जेलस फील करने वाले, आपके लिए बुरा सोचने वाले सोचते ही रह जाएंगे, और आप उनसे कहीं ज्यादा आगे निकल जाएंगे। कलयुग है, काम अच्छा बनने में समय लगता है। जो बुरे होते हैं वो जल्दी फलते फूलते हैं, उनका एंड भी जल्दी होता है। जो अच्छे होते हैं उनके हाथ से भगवान ने कर्मा लिखा है। तो आप घबराएं नहीं, आपका जीवन ही कर्म करने के लिए हुआ है। अपना कर्मा कीजिए। अब आपकी अर्जी डिवाइन कोर्ट में लग चुकी है। कुछ लोगों ने उसे रोका, आपके मानसिक स्तर में कुछ भ्रम पैदा हुए जिस वजह से आपकी अर्जी आगे नहीं जा पाई। लेकिन अब डिवाइन जो हनुमत बाबा हैं और माँ काली की कृपा से आपके कामों को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो जिस भी भगवान गॉड को मानते हैं उनका नाम लीजिए। चलिए देखते हैं आज कौन सी डिवाइन शक्ति आपको गाइडेंस देने आई है। मेरे व्यूअर्स का भला करें, शिव शक्ति की कृपा आप पर बनी रही। चलिए देखते हैं। देखिए, माँ कामाख्या का कार्ड आया है। माँ कामाख्या देवी आपको संदेश देना चाहती हैं कि आपके जीवन में उतार चढ़ाव रहे हैं, लेकिन एक डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी आपके आसपास है। आपको अपनी जो स्ट्रेंथ है और जो आसपास पॉजिटिविटी है उसको फील करना है। आपकी जो भी डीपेस्ट, मतलब बहुत गहरी और बहुत बड़ी इच्छाएं थी, वो पूरी होने का समय आ गया है। जय माँ कामाख्या। कामाख्या माँ को आप सभी जानते हैं, उनकी पावर को आप सब जानते हैं। तो कमेंट बॉक्स में जय माँ कामाख्या देवी जरूर लिखें। माता ने आपको आशीर्वाद दिया है। अपनी स्ट्रेंथ को पहचाने, अब आपका सही समय आ रहा है। डिवाइन कोर्ट में आपकी अर्जी आगे चल पड़ी है। अब आपका अच्छा समय शुरू होगा। देखने वाले देखते रह जाएंगे। ये टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। जो भी इस रीडिंग को देखेगा, हाथ जोड़कर अपने भगवान, अपने गुरु को याद करना। इसकी जितनी भी पॉजिटिव एनर्जीज होंगी, भगवान करेगा आपकी लाइफ में आ जाएंगी। यूनिवर्स, कुछ लोग बोलते हैं कि यूनिवर्स का मैसेज दीजिए हमें, तो हमने ये यूनिवर्स के कार्ड्स लिए हैं। देखते हैं आज यूनिवर्स आपके लिए क्या कुछ खास लेके आई है। चलिए देखिए, पहला कार्ड ये आया है प्रोटेक्शन। देखिए इन फेयरीज को, अगर आप यूनिवर्स को मानते हैं, एंजल्स में बिलीव करते हैं, और जो लोग दिव्य शक्तियों में बिलीव करते हैं,
तो देखिए आपके चारों तरफ दिव्य शक्तियों ने प्रोटेक्शन बना दी है, एक ऐसा सुरक्षा कवच बना दिया है जिसके अंदर किसी भी बुरी नजर वाले का, बुरे व्यक्ति का प्रवेश निषेध है। तो अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपकी अर्जी चल चुकी है, डिवाइन कोर्ट में पहुंच चुकी है। एंजल्स पावर्स, डिवाइन पावर्स, यूनिवर्स पावर आपके साथ है, आपको प्रोटेक्शन मिल रही है। चलिए एक और देखते हैं, मैजिकल ब्लेसिंग्स। देखिए एंजल्स, डिवाइन और यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। देखिए ये समय आ गया है, जो भी हुआ उससे उसका दुख मत मनाइए, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए, लाइफ में आगे बढ़िए। अब ब्लेसिंग्स का समय है और मैं आपको जरूर पक्के विश्वास से कहूंगी, जब आप विश्वास से किसी काम को करते हैं तो किसी की हिम्मत नहीं होती है कि वो आपका काम ना बने। तो आपके लिए ब्लेसिंग्स आ रही हैं। चलिए एक और देख लेते हैं, जर्नी। देखिए हो सकता है अब आपके लाइफ की एक न्यू जर्नी शुरू हो, या ऐसा भी हो सकता है मेरे व्यूअर्स में से कुछ लोग कहीं बाहर जाना चाहते हैं, चाहे ट्रांसफर चाहते हैं जॉब के लिए, तो उनके कार्य बनने वाले हैं। थोड़ा सा पेशेंस रखें। या हो सकता है कुछ लोग फॉरेन जाना चाहते हो, कहीं और जॉब से, बिजनेस से, किसी भी पर्पज से कहीं जाना चाहते हैं। ऐसा भी हो सकता है कुछ लोग अनमैरिड हों या शादी के लिए सोच रहे हों, या कुछ फीमेल्स हो सकती हैं, गर्ल्स हो सकती हैं, तो उनका योग बन रहा है। आपने कहीं जाने की सोची है तो आपके लिए जर्नी का शुभ मुहूर्त बन चुका है। अब आपके जीवन में ब्लेसिंग्स आ रही हैं। तो ये थे यूनिवर्स के मैसेजेस। इसके बाद हम लेंगे टैरो से, जानेंगे टैरो से, क्योंकि मुझे पता है आप सब लोग टैरो रीडिंग के लिए ही तो ये सारी जितने भी वीडियोस बनती हैं आप उनको देखते हैं। देखिए मैं कहती हूँ लाइफ में पता नहीं कब कौन क्या शब्द बोल दे और आपकी जिंदगी में चमत्कार हो जाए। तो इसीलिए किसी को भी ऐसा ना समझें कि इसने ऐसे ही बकवास की। अगर हमें ज्ञान का एक शब्द भी किसी से मिलता है, चाहे वो हमारा से छोटा हो, बड़ा हो, बराबर हो, हमें उसे ले लेना चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। चलिए अब हम टैरो को उठाते हैं। टैरो कार्ड्स में देखते हैं आज आपके लिए क्या खास है। आपके जो आपकी अर्जी थी, जो काम नहीं बन रहे थे, उसका पूरा होने का समय आ गया है। भगवान जी ने आपकी अर्जी ले ली है, दिव्य कोर्ट में आपकी अर्जी पेश हो चुकी है। अब देखेंगे जो भी आपकी इच्छा है अपने मन में बोलिए, जो भी भगवान से चाहते हैं, इस ये कार्ड्स के थ्रू पता लगेगा आपको कि आपकी इच्छा पूरी होगी, कब तक पूरी होगी। अगर कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो कौन है, क्या प्रॉब्लम्स हैं बीच में, आपको गाइडेंस मिलेगा कि आपको करना क्या है उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए। चलिए अपने गुरु, भगवान, यूनिवर्स, डिवाइन, एंजल्स, किसी का भी नेम लीजिए और सही गाइडेंस मांगिए। कोई भी आपकी राशि है, मून साइन है, सन साइन है, आपका कोई भी डेट ऑफ बर्थ है, कुछ राशियां और डेट ऑफ बर्थ इस कार्ड से निकलेंगी, वो मैं आपको बता दूंगी, लेकिन ये टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। तो आप नेम लीजिए अपने गॉड का, विश्वास कीजिए आपको ये सही गाइडेंस देगा। आपके काम क्यों नहीं बन रहे हैं, कब तक बनेंगे और कितना समय लगेगा, ऑब्स्टेकल्स क्या क्या हैं। ओम गणपति। चलिए फर्स्ट कार्ड हमारा आ चुका है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। बहुत पॉजिटिव कार्ड है। शायद हो सकता है आप अपने विचारों में डोमिनेटिंग हैं, ये भी हो सकता है आपके पास आसपास कोई ऐसा पर्सन है, आप उनके कहने से चलते हैं, आप अपना कहते हैं ना अपने विचारों को पीछे रखते हैं। क्यों? क्योंकि आप सोचते हैं उसने मुझे बोला है तो ये सही ही होगा। तो देखिए इसको, पहला कार्ड आ चुका है। आपके जीवन में सफलता तो मिलेगी, लेकिन ये कार्ड ये भी शो करता है दूसरों के कहने से मत चलिए। आपने जो सोचा है अपने विचारों को प्राथमिकता दीजिए, क्योंकि देखिए हमें नहीं पता जो दूसरा है वो हमारे भले के लिए सोच रहा है या बुरे के लिए। तो ये सीधा सा है कार्ड, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड का है। अपने विचारों को महत्व दीजिए, दूसरों की आज्ञा का पालन लिमिट में कीजिए, आपको आगे बढ़ना है। अगर आप खुद से डिसीजन नहीं लेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो पहला कार्ड ही हमारा ऐसा आया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वाव, देखिए कामाख्या माता का आया था। दोनों ही फेमिनाइन एनर्जी हैं। आप इनको पॉजिटिवली अगर खुद से रेजोनेट करते हैं,
देखिए हो सकता है ना भी रेजोनेट हो, कोई बात नहीं। जो भी अच्छी चीजें होती हैं हमें जबरदस्ती क्लेम करके अपनी जिंदगी में ले लेनी चाहिए, क्या जाता है, अच्छाई कभी नहीं छोड़नी चाहिए। देखिए ये भी देखिए हाई प्रेस्टिस का है। देखिए जब हम रीडिंग करते हैं, जब इसको पॉजिटिवली लेते हैं, ये बहुत पॉजिटिव कार्ड भी है। कामाख्या माता का आया था, कामाख्या देवी ने भी यही कहा, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए। एक फेमिनाइन एनर्जी आपको बार बार कह रही है, आपके अंदर इंट्यूशन पावर है, बस ये है कि आप सपोर्ट ज्यादा चाहते हैं, तो अपने ऊपर विश्वास कीजिए, आगे बढ़िए। ये कार्ड शो करता है कि पास्ट में आपका थोड़ा अच्छा नहीं रहा, आपने कुछ ऐसा फील किया, ऐसा रिश्ते मिले जिन्होंने आपको दुख दर्द दिया, लेकिन आप एक प्योर हार्टेड पर्सन है, भगवान की आप पर असीम कृपा है, आपने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा है। अपनी आंखें बंद करें, जब भी कोई उलझन हो अपने भगवान डिवाइन दिव्य शक्ति का नाम ले, आपको सॉल्यूशन खुद से अपने आप मिल जाएगा, क्योंकि आपके अंदर वो पावर है, आपके साथ दिव्य शक्तियां हैं। और जो भी आपका काम रुका हुआ है आप उसके लिए सोचिए, आपके लिए स्ट्रगल रहा है, आपके अंदर बैलेंसिंग, अच्छे बुरे को बैलेंस करने की पावर है, ये आपकी जर्नी फ्रूटफुल होगी, चाहे भले ही संघर्ष हो लेकिन आपके लिए फ्रूटफुल होगी। ये कार्ड एक और चीज दिखाता है, क्योंकि देखिए हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। ये कार्ड ये भी दिखाता है कि कोई फीमेल भी हो सकती हैं जिनकी वजह से थोड़ा सा आपकी लाइफ में स्ट्रगल ज्यादा रहा है, आप इमोशंस से हारे हैं, दिल आपका दुखी हुआ है। लेकिन ये अगर इसका पॉजिटिव पक्ष देखें तो आपको अपनी पावर को संभालना है, आपके साथ दिव्य शक्तियों की शक्ति है, फेमिनाइन डिवाइन एनर्जी है। एंजल्स आई थी, कामाख्या देवी आई हैं, पहला कार्ड ही क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का आया है। दोनों पहलुओं पर आपको विचार करना है, अपने आसपास देखना है, चाहे आपकी फेमिनाइन एनर्जी कोई भी हो, जिनका आप बहुत मान सम्मान करते हैं, बहुत कहना मानते हैं, तो आपको देखिए सोच समझकर आगे बढ़ना है। प्रॉब्लम्स जो हैं उनका सॉल्यूशन आपके पास खुद है, लेकिन ये कार्ड शो करते हैं आपकी अर्जी तो लग गई है। अब माँ कामाख्या देवी ने आपको संदेश दे दिया है कि आगे बढ़िए, आपका भला होने वाला है, अब समय आ गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नंबर 2 है, ये नंबर 2 का कार्ड है। मैंने कहा था कुछ राशियां निकल कर आएंगी। नंबर 2 वृष राशि होती है, और ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिनका डेट ऑफ बर्थ याद रखिएगा 2, 11, 20 और 29 को होता है। 2, 11, 20 और 29 नंबर 2 का कार्ड है, मून एनर्जी को शो करता है। इमोशनल पर्सन होते हैं ऐसे, दिल से सोचते हैं और दिल हमेशा टूटता है, तो अपने दिल को बैलेंस करना है, इमोशनल फूल नहीं बनना है। और ऐसे भी हो सकते हैं प्रॉब्लम्स किसी देखिए फीमेल्स अगर देख रही हैं तो प्लीज बुरा ना माने, ये कार्ड ने जो शो किया है मैंने वो बताया है। नंबर 2 की एनर्जी है, वृष राशि हो सकते हैं टॉरस, और डेट ऑफ बर्थ 2, 11, 20, 29, ठीक है, क्योंकि कार्ड को देखकर ही मैंने पता लगाया है। और जिन जो मून साइन से देखते हैं उनकी भी राशि वृष हो सकती है, जो सन साइन से देखते हैं वो भी देख सकते हैं। जो मैंने डेट ऑफ बर्थ बताया है वो मैंने न्यूमरोलॉजी की अकॉर्डिंग बताया है, कहीं आप सोचे कि सनशाइन की अकॉर्डिंग तो अलग होता है। आपको मेनली वृष राशि देखना है, और ये न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग जो हमारे न्यूमरोलॉजी में होता है वो मैंने आपको डेट ऑफ बर्थ बताया है, 2, 11, 20, 29। चलिए नेक्स्ट कार्ड देखते हैं। वाव, देखिए 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। पहली बात, आपको धन का लाभ होगा, सितंबर मंथ है, नंबर 9 है, नंबर 9 माँ दुर्गा 9 देवियों का नंबर है, नंबर 9 हमारे हनुमत बाबा बजरंगबली बाबा जी का नंबर है, मार्स का नंबर है, पैशनेट है। देखिए आपकी जिंदगी में भले ही कितने उतार चढ़ाव रहे हों, अब आपका आने वाला समय और विद इन दिस मंथ आपके सबसे पहले आर्थिक समृद्धि आएगी, स्टेबिलिटी आएगी, आप पैसों के जो भी फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम है अगर वो दूर होंगी, आप खुद के लिए सोचेंगे, खुद के लिए अब आपने सोचना शुरू किया है, आप अपने ऊपर ध्यान देंगे। हो सकता है पीछे कुछ प्रॉब्लम्स रही हो, क्योंकि आप तो इमोशनल पर्सन हैं, आपको तो इमोशन दिल टूट जाता है आपका, तो लेकिन अब आपने सोच लिया है कि बहुत हुआ, दूसरों का बहुत किया, अब आप अपने लिए जिएंगे। अब एक ऐसी अवस्था आएगी, आप नेचर प्रकृति प्रेमी भी हैं,
आपको दूसरों के साथ अच्छा करके अच्छा फील होता है। नंबर 9 की एनर्जी है, मैंने आपको बताया मार्स का नंबर है नंबर 9, और ये साल भी नंबर 9 का है, मार्स का साल है। और हनुमान जी काली शक्तियों को हर काम को बनाने में समर्थ हैं। नंबर 9, माँ, जो भी हमारी 9 माताओं का हम स्मरण करते हैं, कामाख्या माता आ चुकी हैं, तो 9 माताओं में से माँ दुर्गा, माँ काली, आप जिनको भी मानते हैं, ये साल आपके लिए बेस्ट है। ये साल आपकी जिंदगी में वो चेंज लाएगा जो अभी तक नहीं आया है। आप पर डिपेंड करता है आप चीजों को कैसे लेते हैं। अगर देखिए आप लेटे रहेंगे, सोचेंगे पानी आ जाएगा और मैं पी लूंगा, तो ऐसा तो होगा नहीं। अपनी शक्ति को पहचानिए, अपने लिए हीलिंग कीजिए। नंबर 9 का है मून राशि, सनशाइन या न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग मैं आपको बताती हूँ, धनु राशि, सैजिटेरियस। नंबर 9, डेट ऑफ बर्थ न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग 9/18/27 धनु राशि है। और न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 9/18/27 को आता है, मार्स का नंबर है, मार्स का साल है, तो आप जो चाहेंगे पाएंगे। अगर आप पूछे मेरे से कि 9 नंबर के लिए किस दिन सबसे बेस्ट है, कमेंट बॉक्स में लिख दें, मैं आपको कमेंट बॉक्स में ही आंसर दूंगी कि आपको करना कैसे है। आप मेरे कहने से इस साल के कितने ही महीने बचे हैं, देखिए सितंबर तो आ चुका है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीने हैं। 3 महीने आप अपने ऊपर और अपने जिन भी भगवान को मानते हैं लग जाइए पीछे, और लिख कर देती हूँ आपका काम जरूर बनेगा, जिंदगी में वो मिलेगा जो आपने सोचा भी नहीं है। तो नंबर 9 का है, खुश हो जाइए, मार्स का नंबर है। राशियां मैं बताती जा रही हूँ, साथ साथ पॉजिटिव है। आर्थिक स्थिति बढ़िया होगी आपकी, धन का लाभ होगा। चलिए नेक्स्ट कार्ड देखते हैं। वाह, देखिए नंबर 9 आया, 9 के बाद 10 आया। सोचिए आप कितना ब्लेसफुल ये रीडिंग आपके लिए है। और मैं दिल से दुआ करती हूँ, भगवान करे आप अक्टूबर मंथ में मुझे कमेंट जरूर करना। ये नंबर 9 और 10 सितंबर और अक्टूबर मंथ है आपके घर परिवार के लिए। देखिए धन का वहां लाभ हुआ था, यहाँ पर देखिए फैमिली का कार्ड है। जो शादी के लिए प्रयास कर रहे हैं उनकी शादी होगी, और जो फैमिली में प्रॉब्लम्स थी, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम थी, हस्बैंड वाइफ हैं, अगर वो दूर दूर हैं, उनका मिलने का योग है। आप प्रॉपर्टी के लिए सोच रहे हैं, आपका घर लेने का योग है। जो बच्चे प्लानिंग के लिए सोच रहे हैं वो कंसीविंग का योग है। बहुत पॉजिटिव है। नंबर 9 और 10, अब 9 था हमारा सेजिटेरियस, धनु राशि, डेट ऑफ बर्थ 9/18/27। 10 का मतलब है कैप्रिकॉन, मकर राशि, 1/10/1928 जिसका डेट ऑफ बर्थ है 1/10/1928। और 9 के बाद 10 का आना कोई नॉर्मल बात नहीं है। 9 होता है कोई भी चीज कंप्लीट होने वाली है, उससे एक स्टेप हम पीछे हैं, लेकिन 10 ने आकर दिखा दिया कंप्लीशन इज डन। जो भी आप भगवान के सामने अर्जी लगाई है अब आपकी पूरी होगी, अक्टूबर में जरूर पूरी होगी, सितंबर और अक्टूबर। मकर राशि वालों के लिए बेस्ट होने वाला है। शादी होगी, फैमिली में फाइनेंशियल प्रॉब्लम खत्म होगी, नया घर लेना चाहते हैं होगी, बेबी की प्लानिंग है, यस है, बहुत अच्छा है। 9 नंबर मार्स का है, मार्स को सेनापति माना जाता है। नंबर 1, 10 का मीनिंग है नंबर 1, और 1 हमारा सन को रिप्रेजेंट करता है, और सन का मीनिंग होता है आपको नेम और फेम मिलेगा। देखिए इतना डिस्क्राइब तरीके से आपको कोई नहीं बताएगा। तो ओवरऑल ये रीडिंग मैं आपके लिए बस टैरो से यहीं पर करते हैं ओवर, क्योंकि बहुत बड़ी हो जाएगी, आप बोर हो जाएंगे। लेकिन मैं बता रही हूँ जिनका मैंने अभी नेम या डेट ऑफ बर्थ बताया है, तो आपके लिए बेस्ट समय है। नंबर 10, 9 का 10 का मिलना बहुत बहुत ही रेयर होता है। 10 का मीन से कंप्लीशन, 10, 1, 10, 19, 28 जिसका बर्थ डेट आता है। नंबर 1 सन है, सन किंग होता है। नंबर 9 मार्स का नंबर है, वो सेनापति है। और जहां राजा और सेनापति इकट्ठे हो जाएं तो आप लोगों की बल्ले बल्ले है। वैसे ये टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, जब भी आपके सामने आए आप इसको क्लेम करें, लेकिन मेनली मैंने आज पढ़ी है तो आपको ये जल्द ही प्रभाव दिखेगा सितंबर और अक्टूबर में। तो आज की राशियों के हिसाब से भी मैंने आपको बताया है, 3 राशियां निकल कर आई थी, धनु, मकर और टॉरस, वृष राशि। डेट ऑफ बर्थ हमारे पास आए थे 2/11/20, 29, 9/18/27,
1, 10, 19, 28। तो आप लोगों के लिए बेस्ट है। देखिए मैं बॉटम एनर्जी दिखा दूं, आपको ऐसा ना लगे अभी हमारे पास कार्ड क्या आया था। देखिए इससे ज्यादा पॉजिटिव कुछ नहीं होगा, और मैं कहती हूँ आप क्लेम जरूर करना। भगवान का नहीं भरोसा किसके रूप में आकर आपको क्या मिल जाए। कहते हैं ना जाने नारायण किस रूप में आ जाए, है ना। देखिए मैं अपने लिए कुछ नहीं बोल रही हूँ, मैं इन कार्ड्स के लिए बोल रही हूँ। यहाँ पर भी फैमिली कंप्लीशन है, यहाँ पर भी फैमिली कंप्लीशन है, विद मनी, विद फैमिली, विद प्रॉपर्टी, विद जो होते हैं ना बड़े बुजुर्ग हमारे, उनके साथ आपको पूर्ण रूप से प्रोस्पेरिटी मिल रही है। और ये भी कंप्लीशन का 10 नंबर है, ये भी 10 है, और 10-10 यानी कि 1-1 की एनर्जी है, और 10 मंथ अक्टूबर है। याद रखिएगा आप लोग इस रीडिंग को। तो बहुत बेस्ट है ये आपके लिए, बहुत अच्छी रीडिंग रही। मैं खुद इस रीडिंग को क्लेम करती हूँ। हर हर महादेव, जय शिव शक्ति। भगवान जी मेरी जिंदगी में भी मुझे इतना बनाना कि मैं लोगों को हमेशा गाइडेंस देती रहूं, इतना मिले जिससे मैं दूसरों की मदद करती रहूं, बस इससे ज्यादा मुझे नहीं चाहिए। चलिए ये डिवाइन के कार्ड्स हैं, 1-2 कार्ड पिक कर लेते हैं, आप फिर इस रीडिंग को फाइनल करते हैं। चलिए एक देखते हैं। देखो, जो अपना नहीं है उसका दुख ना कीजिए, जो अपना होगा वापिस आएगा। जबरदस्ती रिश्ता नहीं, मजबूरी निभाई जाती है। देखिए ये आपके लिए इंडिकेशंस है। मैंने कहा आप लोग दिल से सोचते हैं तो थोड़ा सा इमोशनल है, दिल टूट जाता है। देखिए जब भी मैं रीडिंग करती हूँ ना, मोस्टली ऐसे ही कार्ड आते हैं, क्योंकि आजकल आप लोगों को पता है हम लोग ना फिजिकली इतने बीमार नहीं है जितना इमोशनली बीमार हो चुके हैं। हर इंसान फ्रस्ट्रेटेड है, स्ट्रेस में है, क्यों? इमोशंस की वजह से। इसीलिए ये कार्ड भी ऐसे ही आते हैं। चलिए बॉटम एनर्जी लेते हैं। देखिए ओम नमः शिवाय, मेरे भोलेनाथ बाबा जी का कार्ड आया है, महादेव का कार्ड आया है। ओम नमः शिवाय। महादेव की कृपा आप पर बनी है, उनका हाथ आपके सर पर है। ऑल दी बेस्ट ऑल ऑफ यू। हर हर महादेव, जय शिव शक्ति। जब आप हार जाते हैं, महादेव देवों के देव हैं, उस समय महादेव आपका हाथ थामते हैं। लेकिन महादेव का कृपा पाना इतना आसान नहीं है। जब आप जिंदगी में टूट जाएंगे, रिश्ते छूट जाएंगे, तब महादेव आते हैं। आप किसी भी भगवान को याद कीजिए, आपके काम बनेंगे। लेकिन महादेव बाबा जी इतने इतने भोले हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। लेकिन वो अपनी शक्ति आपके जीवन में तब लाते हैं जब आप पूरी तरह से टूट जाते हैं, आपको लोगों के असली चेहरे दिखा देते हैं। तो चलिए आज की रीडिंग वैसे बहुत लंबी रही है, लेकिन मुझे उम्मीद है 101% आप लोगों को इस रीडिंग में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर ये मेरी वीडियो आप लोगों ने पसंद की तो मैं ऐसे ही विद राशि, विद न्यूमरोलॉजी, विद रेमेडीज आपके लिए रीडिंग करूंगी। तो मेरे मोटिवेशन के लिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। बस इतना ही मेरे लिए आप लोग कर दें। हर हर महादेव, जय शिव शक्ति।